दोस्तों कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल शुरुआत से क्लास 7 एक्सरसाइज 2। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 2 सरल कीजिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट 15 पावर 8 इंटू 15 पावर 12 डिवाइड 15 पावर 20। जब देखिए यहाँ पर बेस, इसको बेस बोलते हैं और ऊपर वाली जो संख्या लिखी है उसको हम पावर बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो यहाँ पर आधार है और यहाँ पर घात है, तो ये घातें क्या हैं, अलग अलग हैं और आधार एक जैसे दिख रहे हैं। 15 15 15 हर जगह आधार एक जैसा है। तो क्या करते हैं, हम आधार को एक बार लिख लेते हैं, बेस को क्या कर लिया, एक बार लिख लिया, जो कि 15 है। अब सीधे क्या करते हैं, 8 जो लिखा हुआ है पावर 8 लिख लेते हैं और यहाँ पर इंटू लिखा हुआ है, इसका मतलब प्लस होता है, ठीक है। और डिवाइड लिखा हुआ है, इंटू कितना हो गया आपका 12 इंटू, और ये पावर जो 12 लिखी, पावर को पावर से जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे इंटू का मतलब प्लस और 12 पावर जो लगी ये लिख देना। फिर लिखा है डिवाइड, डिवाइड का मतलब माइनस, और फिर सीधे क्या है आपका 20, पावर कितनी है 20 है। अब सीधे क्या करेंगे, 15 लिखा हुआ है लिख लेना, और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, पावर पावर क्या हो रही है, जुड़ रही है। तो हो जाएगा 8 और प्लस 12 कितना हो गया आपका 20, दोनों प्लस की संख्या है ना, दोनों जोड़ लेना, और ये माइनस ये 20 है पावर की। अब सीधे क्या करेंगे, 15 जो लिखा हुआ है लिख लेना, और 20 से 20 गया, क्या बचेगा आपका 0, ठीक है। किसी की पावर 0 हो तो उस संख्या का मान 1 होता है, यही आपका आंसर, ओके। पार्ट नंबर सेकेंड 25 पावर 3 इंटू 25 पावर 7 डिवाइड 25 पावर 10। जब ऐसी कंडीशन हो तो नीचे से देखिए क्या है, सब बेस एक जैसा है, 25 जो क्या है बेस है, और यहाँ पर सीधे ऊपर क्या लिखी है पावर। तो जब बेस एक जैसा हो तो एक बार लिख लेते हैं, लिख लो, पावर 3 लिखी है लिख लो, और यहाँ पर इंटू लिखा हुआ है, इंटू का मतलब प्लस होता है, पावर फिर 7 लिखी है लिख लेना, डिवाइड लिखा है इसका मतलब माइनस होता है, माइनस की तरह दिख रहा है तो माइनस होता है। फिर पावर कितनी है 10, तो 10 कर लेना, ओके, एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ तक देखिए क्या है, 25 लिखा हुआ है लिख लेना, फिर लिखा है 3 + 7 इक्वल कितना हो गया 10, फिर -10 लिखा हुआ है -10 कर देना, फिर इक्वल 25 पावर 10 - 10 इक्वल कितना होता है 0, ओके। तो 10 से 10 गया कितना बचेगा 0 बचेगा। अब 25 की पावर 0 हो, यानी किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, यही आपका आंसर, ओके। पॉइंट नंबर 3 क्वेश्चन दिया है 1/2 पावर 6 इंटू 1/2 पावर 3 डिवाइड पावर 1/2 पावर 8। अब यहाँ पर बेस कितना है, देखिए 1/2 है, पावर क्या है 6 है, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 8 है, जबकि बेस क्या है सभी का एक जैसा है, यानी एक जैसी संख्या लिखी हुई है। तो जब एक जैसी संख्या लिखी हो तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको एक बार लिख लेते हैं, तो सीधे हो जाएगा आपका 1/2, ये एक बार लिख लिया। पावर क्या है अलग अलग हैं तो पावर को बदल देते हैं, कैसे बदलते हैं, जो लिखा है वो बता लेते हैं। इंटू का मतलब हो गया आपका प्लस, और पावर को आपस में जोड़ लेंगे, अगर इंटू है तो जोड़ देना और डिवाइड है तो माइनस कर देना, ठीक है। तो माइनस पावर 8, पावर को पावर से जोड़ेंगे या घटाएंगे, जो भी हो रहा होगा वो सब पावर के साथ आपस में करेंगे, तो सीधे हो जाएगा 1/2, ठीक। अब यहाँ पर पावर क्या हो रही है, जुड़ रही है, तो दोनों को जोड़ दो, 6 3 कितना हो गया आपका 9 -8। अब सीधे क्या बचेगा आपका 1/2 पावर कितनी बची 1, 9 में से 8 गया, कितना बचा आपका पावर 1। और किसी भी संख्या का पावर जब 1 हो तो वही मान आता है, तो 1/2 ही इसका आंसर होगा, ओके। पॉइंट नंबर 4 ब्रैकेट में दिया है 3/4 पावर 2 इंटू 3/4 पावर कितनी दी है 6 डिवाइड 3/4 पावर दी है आपकी 5। अब यहाँ पर जब देखेंगे ये बेस एक जैसा है, 3/4 क्या है बेस है, और पावर कितनी दी है 2, फिर दिया है 6, अगली जगह दिया है 5, ठीक है। तो जब बेस एक जैसा हो तो एक बार लिख लेना, 3/4 पावर कितनी दी है, पहली वाली पावर जैसे लिखी होती है वैसे लिख लिया करो, इंटू लिखा हो तो प्लस लगा दो, 6 लिखा है लिख दो, डिवाइड लिखा हो माइनस का निशान लगाओ, और 5 लिखा है 5 लिख दो। अब सीधे क्या करेंगे, ये दिया हुआ है बेस आपका 3/5 लिख लेना, ठीक, और फिर दिया पावर यहाँ पे जुड़ रही है, तो 2 + 6 कितना हो गया आपका
8 -5 लिखा है, लिख लेना। अब सीधे क्या हुआ है कि आपका 3/4 लिखा हुआ है, लिख लेना। और उसके बाद लिखा है 8 से 5 माइनस हो रहा है तो कितना बचेगा आपका 3। ठीक है, ये सीधे आपके पावर में आ गई। अब यहाँ पर सीधे इसका क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कोई भी संख्या अगर 3 टाइम लिखी है तो लिख लेना इसे, जितनी पावर लिखी हो उतनी बार लिख लो। बाई डिवाइड लिखा है तो बाई लगा लो या डिवाइड लिख दो, इंटू 4 इंटू 4, 3 टाइम 4 भी है, इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करना कितना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक, बाई लिखा हुआ है, बाई लिख देना, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल।